बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़, वेटरन क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, एक तरफ तो आपको बताते चलें कि 2026 जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कि इसमें जहां एक तरफ PSL होने जा रहा है जो कि अब 23 मार्च को जिसका ऐलान किया गया, वहीं 2026 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी फेस करना है। और सवाल ये पैदा होता है कि 2026 में पाकिस्तान की टीम की कॉम्पोजिशन क्या होगी। इसके अलावा और भी बहुत से ऐलानात किए गए जिस पर बात करेंगे। PCB की जानिब से PCB के चेयरमैन और हमारे जो वफाकी वज़ीर दाखिला है उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बड़ी तफसीलात बताई गई PSL के हवाले से भी और दूसरे हवालों से भी। तो इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा 2025 कैसा रहा आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? देखिए, 2025 पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर रोलर कोस्टर जो है ना वो ड्राइव रही। पाकिस्तान ने लेट्स स्टार्ट विद रेड बॉल क्रिकेट। उसके अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही जो है ना वो बिलो एवरेज रही, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से डोमिनेट करना चाहिए था ख़ास तौर पे होम टर्फ पे, होम कंडीशंस के ऊपर, वो पाकिस्तान, अगर हमारा सिनेरियो देखें तो हम हमेशा हर सीरीज़ जो है ना अपने होम ग्राउंड में इक्वल करके जस्ट टू सेफ आवर फेस, और जब हम इंटरनेशनल खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ से हार कर जो है ना वो वापस आ जाते हैं। तो फॉर रेड बॉल क्रिकेट वी वर वेरी एवरेज। 2025 में जहाँ तक हमारा ODI का सवाल रहता है तो वी रियली परफॉर्म वेल। हमने साउथ अफ्रीका को हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, हमने आई थिंक वेस्ट इंडीज़ को जो है ना वो ODI जो है ना वो सीरीज़ हराई। तो ओवरऑल जो है ना मतलब ODI में ना वी वर वेरी अबव एवरेज, बल्कि इन फैक्ट आई थिंक के वी डन अ वेरी वेरी रिमार्केबल जॉब इन जो काम सारों साल तक नहीं कर सके वो हमने जो है ना वो ODI के अंदर जो है ना वी अचीव दैट माशाल्लाह। T20 अगेन थोड़ा सा अप एंड डाउन। हमने एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज़ खेली, वो हमने जीती, बट कहा ही जाता था कि वी प्लेड विद द वीकर टीम्स, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हमने एशिया कप खेला तो हम लीग क्रिकेट में भी और लीग मैचेस में भी और फाइनल में भी इंडिया से जो है ना वो हार गया, विच इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर अस, जो हमें नॉर्मली नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि उनके जो सीनियर प्लेयर्स थे दे वर रिटायर्ड फ्रॉम दैट फॉर्मेट, और हमारे वो अब तक जो है ना वो सीनियर प्लेयर जो है ना वो T20 जो है ना वो खेल रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना T20 में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी अगर आप ओवरऑल क्रिकेट देखें तो हर एक आदमी जो है ना वो बेसिकली T20 की ही बात कर रहा होता है, चाहे वो PSL हो, चाहे वो IPL हो, चाहे वो बिग बैश हो, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियम लीग हो, चाहे वो आपका UAE वाली लीग्स हो, ILT लीग्स हों, और इनफैक्ट इवन एक नया फॉर्मेट जो 100s है जो UK में होता है वो हो गया। तो सब जो है ना थोड़ी फास्ट क्रिकेट की जो है ना वो बातें कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो थोड़ी सी इससे बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि वी आर वेरी मच expert in playing T20. We have good bowlers, we have good fast bowler, we have one of the best spinning lineup, we have one of the best all-rounders. I personally think कि जो हमारा potential है उस potential के हिसाब से minimum हमें एशिया कप तो जो है ना वो 2025 के अंदर जीतना चाहिए था, और क्योंकि हमने खेला भी बहुत अच्छा, other than playing against India which is a big question mark for us. सर, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये भी है कि हम इंटरनेशनल ICC टूर्नामेंट्स में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। हाँ, ट्राई सीरीज़ हमने सिर्फ अपने नाम की है। तो क्या ये ट्राई सीरीज़ की कामयाबी को आप समझते हैं कि ये ठीक रहा हमारे लिए, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स हमारे दुश्मन मुल्क ने सर बड़ी टूर्नामेंट जीते, ICC टूर्नामेंट जीते? क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली तो बात ये है कि हर जीत जो है ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो अगर लेट्स से कि अगर वो हम ट्राई नेशन भी हार जाते तो आज मैं और आप बैठ के जो है ना ये बोलते कि यार देखो पाकिस्तान की टीम इतनी बड़ी टीम अफगानिस्तान से हार गई, आपका UAE से हार गई, तो मतलब हम बैठे हुए जो ना मतलब ट्राई सीरीज़ के ऊपर जो है ना क्रिटिसाइज जो ना वो कर रहे थे। तो आई थिंक हर मैच जो है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ख़ास तौर पे इस तेज फॉर्मेट के ऊपर यू कैन नॉट से के who's the better team, क्योंकि on in T20 one bowler can revolve the whole scenario,
एंड सेम वन बैट्समैन कैन चेंज द होल सिनेरियो। तो वहाँ पर आप ये जाके नहीं कह सकते कि कोई टीम छोटी है कोई टीम बड़ी है। अगर हम सिर्फ नाम को कंपेयर करें तो आप इंग्लैंड को देखें, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक्स, आपके सेम इसी तरीके से जब हम इंडिया को बोलें तो आपका सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, आप पाकिस्तान को आए बाबर आजम, फ़खर जमान, तो मतलब नेम्स आर देयर बट दैट पर्टिकुलर डे हु इज़ परफॉर्मिंग दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर आप T20 के अंदर सक्सेस स्टोरीज देखें तो द यंगस्टर फॉर पाकिस्तान यंगस्टर्स परफॉर्म वेरी वेल। इनफैक्ट इवन इन इंडिया में अगर आप देखें तो सीनियर प्लेयर से ज़्यादा अच्छा अभिषेक शर्मा ने जो है ना वो ज़्यादा अच्छा खेला उनके इंटरनेशनल T20 के अंदर। इज़ अ यंगस्टर। हमारे यहाँ भी साहबजादा फरहान ने जो है ना वो सीनियर प्लेयर से बेहतर जो है ना परफॉर्म किया। तो कोई भी जो T20 के अंदर फॉर्मेट है ना, कोई टीम छोटी नहीं है। और इसके अंदर वो ट्राई नेशन जीतना भी ना इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि अगर हम हार जाते तो मसले हमारे लिए ज़्यादा खड़े हो जाते। हाँ, एशिया कप में भी हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो अबव एवरेज थी, अदर दैन प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। अगर आप पूरा एशिया कप फॉलो करें तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आपने अच्छा, कहा था हमारे प्रोग्राम में आपने कहा था कि बेसिकली देखा जाए तो हम सेकंड टीम है, इसलिए हाँ, कि हम फर्स्ट नहीं आए, बाकी तो हम फाइनल। हाँ एग्जैक्टली। और हमने सबको हराया, हमने श्रीलंका को हराया, हमने बांग्लादेश को हराया। सो कॉल जिसको ये कहा जाता था एशिया की नंबर 2 टीम अफगानिस्तान, जो एशिया कप से पहले इनफैक्ट इवन देयर सीनियर प्लेयर राशिद खान और इंडियन सीनियर प्लेयर, और उन्होंने जितना उनको हाइप दी थी हमने उनको भी हराया। तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट वी प्रूव के वी आर नॉट नंबर 1 एंड वी आर नंबर 2। अच्छा, अगर आप डिफरेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें जो विच इज़ ह्यूज, आप इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पाकिस्तान उनसे compete कर रहा है तो अगेन इट्स नॉट द आंसर। बट अगर आप उनको compete कर रहा है तो वो कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल उनके ग्राउंड देखें तो उनके पास मेरे ख्याल से 20 से 22 इंटरनेशनल जो है ना वेन्यूज़ हैं। आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल ग्राउंड देखें जो अभी एब्सोल्यूट हो गए, आप हैदराबाद को काउंट नहीं कर सकते, आप पेशावर को काउंट नहीं कर सकते। जो इंटरनेशनल आप ग्राउंड कैलकुलेट करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 4 है। अभी मुल्तान को हम लोगों ने रिवाइव किया, जो हमने इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लेकर आए। एंड बट यू नो द स्टैंडर्ड के भाई उनका स्टैंडर्ड जो है ना वो क्या है। तो अगर आप उसको भी मिला लें तो हम टोटल 5 जो है ना वो हमारे इंटरनेशनल वेन्यूज़ हैं। तो आप सोचो कि जिनसे इतना बड़ा आपका मैच है, आप एकेडमीज़ करो तो उनके पास 40 एकेडमीज़ हैं, हमारे पास 1 NC है। तो आप सोचो कि उनका कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, और उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फिर अगर आप इनकी लीग भी कंपेयर करें, उनकी लीग की प्राइस जो है ना वो यहाँ है, हमारी लीग की प्राइस यहाँ है। अगर हम इन सारी चीज़ों को एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर ही नहीं हो सकते। बट क्योंकि हम पाकिस्तान है और वो इंडिया, और हमें हमेशा से जो ना इस चीज़ को कंपेयर किया जाता है, और वहाँ पर अगर हम सेकंड आते हैं तो विच इज़ स्टिल नॉट बैड। बट येस, हमें मेहनत और करनी चाहिए और किसी ना किसी तरीके से अपनी रैंकिंग एटलीस्ट T20 के अंदर जो ना बेहतर करके आनी चाहिए। ठीक है सर, मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे और ज़रा वुमेन क्रिकेट पे भी बात करेंगे कि हम बांग्लादेश में तो सीरीज़ जीते, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बात वहीं आ जाती है कि कुछ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसा ही हाल है, बल्कि उससे ज़्यादा बुरा है इसलिए कि लास्ट नंबर पे है। लेकिन एक वक्फा लेना नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए 2025 कैसा रहा। अब थोड़ी सी हम विमेन क्रिकेट पे भी बात करना चाहेंगे। सर, आप क्या कहते हैं, विमेन क्रिकेट पाकिस्तान में जिस तरह होनी चाहिए, या चलें हम आप फिर वही बात है कि ख़वातीन को मौका नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ एक बांग्लादेश की सीरीज़ जीत के ये समझ लेना कि हम कोई बहुत बड़ी विमेन क्रिकेटिंग नेशन बन गए, जबकि वर्ल्ड कप में हमारी रैंकिंग लास्ट पे रही। फिर लम्हा फिक्रिया नहीं है। देखिए, जो स्टार्ट्स हैं वो वैसे ही हैं जैसे आप बोल रहे हैं, बट अगर आप रियलिटी के ऊपर जाएं तो शायद हमारे जो है ना मतलब पोजीशन ये नहीं होती। वी प्लेड अबव एवरेज क्रिकेट। इनफैक्ट एक मैच ऐसा था जो हम इंग्लैंड को हरा रहे थे, इंग्लैंड को हरा रहे थे या शायद ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे थे, शायद ऑस्ट्रेलिया को हम हरा रहे थे, और बस वो बारिश ने जो है ना मतलब वी वर एक्चुअली डोमिनेटिंग इट, और वो बारिश ने जो है ना, एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्ट्रीज मतलब
आप समझें कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है ना वो पूरी हिल जाती है अगर वो बारिश नहीं होती तो। एक दूसरा, अगर आप फिर जाके देखें तो हमारा वो मैच भी वाइप आउट हो गया, फिर एक बांग्लादेश के साथ भी हमारा मैच जो है ना वाइप आउट हो गया बारिश की वजह से। यानी हम साउथ अफ्रीकन टीम बन गए बारिश की नजर होते रहे। अनफॉर्चुनेटली जैसा पहले होता था साउथ अफ्रीका के साथ कि हर बड़े टूर्नामेंट में बारिश उनको हरा मतलब के श्रीलंका में जो ना सीरीज लेके जाने का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो ना पाकिस्तान के साथ यही है, खासतौर पे उस सीज़न के अंदर। इट्स अ मॉनसून सीज़न है, श्रीलंका इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट जो ना रेन फॉल जो ना वो कंट्री है, तो वो उनके लिए जो ना ये बेसिकली मसले जो है ना वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से जो ना खड़े रहेंगे। बज़ाहिर आप उसके अलावा आप देखें कि जो हमारी लड़कियां हैं, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज एवरीवन। आप ज़रा उनके स्टार्ट्स जाके चेक करें कि उन्होंने कितने आपके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले में, तो आर वुमेन्स प्लेयर मोर इंटरनेशनल देन देयर डोमेस्टिक क्रिकेट। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी? ये सिलेक्शन बड़ी कहाँ बात से है कि होगी? घर के किचन से निकल के इतना भी कर लिया है इन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया। अगर ना आप ग्राउंड देखें, है, ना कोई फैसिलिटी है, ना डोमेस्टिक है, ना कोई चीज़ है। अब ना उनका लीग्स हैं, ना उनको लीग्स में जगह मिल रही है, क्योंकि लीग जो है ना वो 2 जगह के पर होती है। एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, सॉरी 3 जगह पर होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है, इंग्लैंड के अंदर होती है, और आपकी जो है ना वो इंडिया के अंदर हो रही होती है। और यहाँ पर इनको जो ना वो मौके नहीं मिलते। और वो मौके इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो अबव एवरेज जो ना वो प्लेयर्स नहीं बनी, वो बन जाएंगी इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से वो मेहनत करती रहें। दूसरा, बीइंग आर पाकिस्तानी कल्चर, हमारे यहाँ लड़कियों को आगे आना, इस तरीके से खेलना, परफॉर्म करना थोड़ा सा वैसे ही मुश्किल गेम है। और दूसरा, जिस तरह की क्रिकेट की इन्वायरमेंट है, धूप में खेलना, आपको पता है कि जी हमारे वाले तो जो है ना अपने स्किन का कलर और फलाना और ढिमका को बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैनेज करते हैं, और उनके लिए उनको इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलता कि आप जाके जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो कर सकें। इन पूरे सर्कमस्टांसेस के अंदर योर स्टार्ट वॉज राइट कि हम लास्ट आए, बट हम लास्ट नहीं आते अगर शायद रेन आउट मैचेस नहीं होते। बट यस, बिल्कुल हमें वुमेन क्रिकेट की तरफ तवज्जो देना पड़ेगी। नाउ इट्स बिकम वन ऑफ द वेरी सीरियस टॉपिक बाय आईसीसी जो है ना वो इज प्रमोटिंग वुमेन्स क्रिकेट लाइक नथिंग। इनफैक्ट इवन आईसीसी ट्रांसफर सम फंड्स एज वेल फॉर अ वुमेन क्रिकेट विच इज़ अ गुड साइन फॉर अ पाकिस्तान टू। किस तरीके से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना जो है ना वो लीग क्रिकेट शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हम वुमेन क्रिकेट को आगे लेकर जा सकते हैं। ये दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क फॉर पीसीबी, और पीसीबी हैज़ टू कम अप विद द सोल्यूशन, हैज़ टू कम अप विद द आंसर। ऐसा नहीं है कि जी टूर्नामेंट से पहले आप 18 लड़कियां जमा करें, जहाज़ में बिठाएं और उनको मैच खेलने भेज दें। नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, आपने श्रीलंका की बात की और आपने कहा श्रीलंका जैसी कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे टोरेंटियल रेनफॉल ऐसे हो जाती है जैसे हमारे यहाँ क्लाउड बर्स्ट हो जाता है। तो सर अब जो हमारे मैचेस हैं वो T20 वर्ल्ड कप के 2026 में वो भी श्रीलंका में होने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा? 100% मुश्किल होगा। मुश्किल ये होगा कि देखें, अगर एक भी मैच हमारा वाइप आउट होता है, देखें आप जब किसी भी मुल्क के अंदर हम आपका टूर्नामेंट आईसीसी ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, तो आईसीसी विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट कि उस मुल्क के अंदर जो ना उस टाइम के ऊपर इन्वायरमेंट क्या है। अब अगर इंडिया में जिस टाइम पीरियड के अंदर ये मैचेस होंगे, तो उस टाइम के ऊपर वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे ग्राउंडों पे मैचेस ना रखें जहाँ पर बारिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वी हैव लाइक अ होल स्टार्ट कि हर साल कौन कौन से महीनों में कहाँ कहाँ जो ना वो बारिश होती हैं, किस टाइम के ऊपर होती हैं, क्या उनकी फोर्स होती है। अगर आपको याद होगा, एक ज़माने में रेन आउट बहुत ज़्यादा मैचेस हुआ करते थे, अब उसकी परसेंटेज ना होने के बराबर जो ना हो गई, क्योंकि दे वर्क ऑन अ स्टार्ट। ऐसी जगहों के ऊपर मैचेस ही नहीं रखते जहाँ पर बारिश होने के जो ना वो चांसेस ज़्यादा हों, 1.8 और हो जाते हैं। बट जब पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू की बाय फोर्स रिक्वेस्ट की और वो बेसिकली इंडिया को एडजस्ट करना पड़ा, तो इस टाइम पीरियड के ऊपर हम यूई में खेल नहीं सकते थे, क्योंकि उनका वेदर इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल कि हम इतने एक्सट्रीम वेदर के अंदर जो ना हम यूई के अंदर मैचेस खेलें। दी ओनली ऑप्शन आइदर वी हैव बांग्लादेश और वी हैव श्रीलंका। आई डोंट नो, आई होप कि आईसीसी ने इस चीज़ को कंसिडर किया हो कि आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना शायद श्रीलंका हो, एंड आई होप उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान जो ना रेन आउट ना हो, एंड समहाउ पाकिस्तान विल प्रिपेयर्ड कि उनको श्रीलंकन कंडीशन के अंदर किस तरीके से खेलना चाहिए और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो उस कंडीशन में हमारे पास काम आ सकते हैं।
सर 2026 में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप देख रहे हैं जो शायद पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा ना रहे? आई थिंक वेरी सून विल गोइंग टू से फ़खर ज़मान की रिटायरमेंट, आई थिंक इस वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक वो रिटायरमेंट की तरफ जो है ना बारे में जो है ना वो ज़रूर सोचेंगे। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेयर है जिस जो 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 बेसिकली जो एज आउट हो गया हो। और हमारे यहाँ आना भी सरप्राइजिंग होती है, जाना भी सरप्राइजिंग होती है। मुझे ये नहीं मालूम कि टीम के अंदर एंट्री के पैरामीटर्स क्या हैं, और मुझे ये नहीं मालूम कि टीम के अंदर एग्जिट के पैरामीटर क्या हैं। और अगर ये पैरामीटर किसी को भी पता हो तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परमानेंट सीट्स हैं आपका टीम के अंदर, वो अब तक एग्जिट हो चुके होते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो और डोमेस्टिक में और बाहर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर चांस मतलब उनको उनकी जगह के ऊपर नहीं मिले। जैसे अभी हमने देखा कि हमने बड़ा सरप्राइजली बाबर आजम को एडजस्ट करने के लिए फ़खर ज़मान को 6 नंबर पर भेज दिया। दैट्स स्ट्रेंज फॉर मी। ठीक है, तो आप समझते हैं ये जो टीम है तकरीबन सारे लोग ही कंटिन्यू रहेंगे 2026 में, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी? नहीं, आई थिंक ये हमारे यहाँ 25 का स्कॉट है, 25 के स्कॉट की रिवॉल्विंग हो रही होती है। मतलब फ़हीम अशरफ बाहर जाते हैं, फ़हीम अशरफ अंदर आ जाते हैं, आपका हसन नवाज़ बाहर जाते हैं, हसन नवाज़ वापस आ जाते हैं, आपका हसन बॉलर जो है हमारे फास्ट बॉलर बाहर जाते हैं। क्यों बाहर जाते हैं ये भी नहीं पता। मतलब अभी आप देखें उनको पूरा चांस नहीं मिला, ना एशिया कप में मिला, ना ओडीआईज में मिला, और वो टीम से बाहर हो गया। और क्यों बाहर हो गया ये नहीं पता। नसीम शाह वापस क्यों आ गए पता नहीं। अभी पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की अपना वर्ल्ड कप के अंदर, उसके अंदर नसीम शाह का नाम है बिल्कुल, बट वो क्यों अंदर आ गए ये भी नहीं पता। सर बैकअप के तौर पर रखा होगा कि अगर शाहीन शाह या किसी को इंजरी हो जाए फास्ट बॉलर को। हाँ तो बट रीज़न क्या है कि मतलब कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, कोई लीग में परफॉर्मेंस है। अभी वो आईएलटी खेल रहे हैं, बहुत एवरेज परफॉर्मेंस है। और आई डोंट नो, एक ज़माने में आपको याद होगा खुर्जीद शाह को जो ना बांग्लादेश प्रीमियम लीग के हिसाब से वो ऑलराउंडर बना के टीम के अंदर जो ना उन्होंने डाल दिया। वो आए एशिया कप में ट्राई नेशन में वो पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा था, सिर्फ एक मैच खेला और वो क्यों बाहर हो गए पता नहीं। मतलब अब आप खुद ये सवाल इवन ये उनको भी नहीं मालूम कि भाई अगर मैंने कोई जोर लगा के अपने आप को टीम के अंदर एंट्री कराई थी तो एक मैच के ऊपर आप पाकिस्तान टीम से एग्जिट हो गए। अब अगर फॉर इंस्टेंस 1 मैच इज द क्राइटेरिया तो आपका कैप्टन क्यों कैप्टन बना हुआ है? सर वो हो सकता है वो जो जैक लगाया गया वो जैक ढीला हो गया। आई हैव नो आइडिया। मतलब ये पाकिस्तान इज ऑलवेज अ सरप्राइजिंग नेशन और ऐसे सरप्राइज हमें हर दफ़ा मिलते रहेंगे। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि अब जाते जाते आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज दे दें आज के इस वीकेंड के, यानी हम जो संडे का प्रोग्राम कर रहे हैं 2026 का ये पहला संडे का प्रोग्राम है, क्या कहेंगे? मैं लोगों को यही बोलूँगा कि भाई बेसिकली कोशिश ये करें कि मतलब फोकस ऑन योर ओन कैरियर। जिस चीज़ के अंदर आप अच्छे हैं उसको फोकस करें। कारोबार में अच्छे हैं उसको 100% दें। इफ़ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स उसको 100% दें। और मतलब इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज द सिस्टम, बट पहले खुद चेक करें कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने साथ। जिस दिन आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा उस दिन आप ये क्रिटिसिज्म बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुंचता है और आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वाला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।